अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है चने की दाल का हलवा। ये मेरी अम्मी का स्पेशल हलवा है और वो इसको बहुत दिल से बनाती हैं। तो इस पर उन्होंने ये हलवा मेरे लिए बनाया था क्योंकि मैं मायके में कुछ दिन गुजार के ससुराल जा रही थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि कुछ मीठा साथ लेकर जाओ। तो ये कुछ रस्म होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी तो जनाब, यहाँ पर हमने चने की दाल के हलवे के लिए चने की दाल ले ली, जो कि हमने ओवरनाइट इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था। और साथ ही जो है हमने ये मिलाई है, ये मेरी अम्मी ने जो 1 महीने की मेहनत से ये मिलाई जमा करके रखी हुई थी। मेरी अम्मी दूध को हल्की आंच पे बॉईल कर लेती हैं और जब उसके ऊपर मोटी मोटी तैयार जाती है मिलाई की, तो तब वो मिलाई को स्टोर कर लेती हैं फ्रिज में। तो आज वो उससे ये हलवा बनाने जा रही हैं। इसमें अगर मिलाई ज़्यादा हो तो इस हलवे में दूध कम जाता है, तो हमने 1.5 कप दूध लिया है। इसमें हमने जितनी दाल होगी उतनी ही चीनी डालनी है। चीनी सिर्फ दिखाने के लिए कम रखी है मैंने। और ये हम यहाँ पे घी इस्तेमाल करेंगे। और ये हलवे को गार्निश करने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, जिसमें नारियल है, जिसमें बादाम और किशमिश हमने डालनी है। तो ये है हमारे आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। और चलिए जनाब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जनाब रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमने एक ग्राइंडर ले लेना है, जिसमें हमने जो है 1 कप दाल शामिल करनी है। और अगर हम मिलाई ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दूध का कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मिलाई वो दूध एक ही चीज़ हो जाती है। तो हम दूध का कम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इतना दूध डालेंगे कि जो हमारे पास दाल है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और हमने ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। और इसमें दाल शामिल की थी हमने, दूध शामिल कर दिया। और इसके बाद अब हम जो है इसमें मिलाई शामिल करेंगे और मिलाई शामिल करके हम इन सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हो गया है हमारा ग्राइंडर शुरू। और ये हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर रहे हैं और इसका अच्छे से हमने पेस्ट बना दिया। और पेस्ट बना के हमने इसको एक बर्तन में निकाल लेना सारे पेस्ट को। और ये इतनी ही सिर्फ मिलाई यूज़ हुई है, बाकी जो एक बोल है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और एक जो है उसका फिर मेरी माँ जो है देसी घी बना लेगी। आपको पता है माएँ कुछ भी ज़ाया नहीं करती, माएँ कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं। तो ये मेरी अम्मी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो उसको वो बहुत मेहनत से बनाती हैं। तो ये यहाँ पर जी हमने ये पेस्ट बना लिया। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, जिसमें हमने चीनी शामिल कर दी। देखिए हमने चीनी यहाँ पर क्वांटिटी उसकी ज़्यादा कर दी है। अगर आपके पास 3 पाव दाल थी हमारे पास शायद, तो हमने इसमें 3 पाव चीनी ही ऐड करनी है। और हमने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी सबसे पहले। और चीनी डालने के बाद हमने इसमें जो है वो 1 कप पानी का ऐड कर दिया। तो अभी हमने इसमें जो है घी शामिल कर दिया। तो घी जो हमने 1 कप वहाँ पर रखा था वही शामिल किया था। तो मेरी अम्मी को लगा ये थोड़ा सा कम है, तो उन्होंने आधे से भी थोड़ा सा और ऐड कर दिया कप। और लेकिन उतनी क्वांटिटी ठीक थी, लेकिन उनको लगा कि कम है तो उन्होंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि शी नोज़ बेटर, तो हमने यहाँ पर जी नीचे फ्लेम ऑन कर लिया। ते बाद तुसा मेरिया भेड़ा इनू बहु पकावना है, हाले बहु लंबा प्रोसेस है। तानू होने देखे तो बहुत मज़ा आता पिया, लेकिन जल्द बाहर निकलती है ना बंदे के बाद पता लगता है। तो ये वो जगह थी जहाँ मेरी अम्मा ने ऑयल डाला था, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे थैंक यू बोलने की इस बात के लिए। इतने तक तो इन्हों हिलाने मैंने बहुत मज़ा आता पिया, लेकिन अगू वन के बाद मेरी कलर निकल पेंदी है। जिले मेरी बाइयाँ थक दियाँ तो मैं बस अम्मी ने उच्चा उच्चा ला मरी नहीं है कि अम्मी आ मैं तो कभी नहीं आई। और इधर जनाब ही जब हमारे बहुत अच्छे से बुलबुलें निकलने शुरू हो जाएँ तो समझ लें कि आपका शीरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इट्स टाइम जब आप इसमें जो है अपना जो बैटर तैयार किया हुआ था दाल का, दूध का और मिलाई का, वो डाल दें। और जैसा कि जनाब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने उस बैटर को शामिल कर रहे हैं। और कंटिन्यूसली आपने इसमें चम्मच हिलाना है शामिल करते हुए, ताकि ये नीचे लग ना जाए और इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। और इस हलवे में हमने इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। और हमने ये जो मिलाई थोड़ी सी बची हुई थी वो ऊपर से शामिल कर दी। इसमें जो है हमने यहीं तक के इंग्रेडिएंट्स डालने थे, और जो आगे जो सारा काम है वो आपके हाथों का है, वो इस चम्मच का है और आपके अंदर मौजूद ताकत का है कि आप कितनी ताकत से इसको हिला सकते हैं। तो ये 2 घंटे का सिलसिला हुआ जाता है हमारा शुरू। और यहाँ तक इसको जो है वो तकरीबन 10 से 20 मिनट गुजर गए थे, तब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया था। और अभी तो ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा हलवा लग रहा है, लेकिन ये बहुत कम सा हो जाता है, तो क्योंकि ये इतना टाइम लेता है बनने में। अगर आप इसके साथ खड़े होकर या कहीं बैठ के अगर आप कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिला रहे हैं, तो तब आप इसकी
आंच तेज़ रखें। और अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं या आप अगर चाहते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसमें चम्मच चलाएँ तो इसकी आंच स्लो रखें ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और जनाब ये कभी ताकत मेरी होती थी, कभी अम्मा की होती थी। जब वीडियो बनानी होती थी तो मैं आके भाई आपको ये प्रिटेंड कर रही होती थी कि भाई मैं तो बहुत हलवा बना रही हूँ भाई, लेकिन ज़्यादा ताकत जो है वो मेरी अम्मा की ही थी, थैंक्स टू हर। इस स्टेज पर जनाब हमारे हलवे को जो है वो तकरीबन 45 से 50 मिनट हो गए थे और इसको हमने तकरीबन स्लो पे ही रखा हुआ था क्योंकि अम्मी साथ साथ जो है बाकी काम भी समेट रही थी और इसको भी देख रही थी। और अभी तकरीबन हमारे पास 1 घंटा और 20 मिनट गुजर गए थे। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को छोड़ता जा रहा था और आसपास से जो इससे ऑयल है वो भी निकल रहा था क्योंकि मलाई में भी ऑयल होता है और हमने इसमें घी भी शामिल किया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल निकालता जा रहा है। इसको 1 घंटा और 30 मिनट हो चुके थे यहाँ पर और 1 घंटा 30 मिनट की मेहनत के बाद ही कुछ इस तरह का निकल आया था और ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गया था। तो अम्मी ने बोला कि और अलग अलग हो जाए, तो इसके लिए हमने इसको इसके बाद दम दे दिया था 10 मिनट के लिए। हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको दम दे के रख दिया था ताकि वो जो हमारी ज़बान में कहते हैं कि सारा हलवा भुर भुर थी वंजे तेवा तो बन वेंदा। और यहाँ पर जी ये भुर भुर हो गया है और ये हमारा हलवा कंप्लीट हो चुका है। मेरी अम्मा दो भी लेंदी पे ये तस्वीर शिकें पर जो है मैंने इसको थोड़ा सा सजा के इसको गार्निश कर लिया था। और तो जी ये है हमारे हलवे की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई बात नहीं, आपके पैसे नहीं आएंगे इस पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।